बिहार में यात्रा पॉलिटिक्स में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की एंट्री हो चुकी है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत वो करने जा रहे हैं जो 5 दिनों तक चलेगी। यात्रा का रूट भी उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाकों से होते हुए तैयार किया है। गिरिराज सिंह को लेकर भारी उबाल है। आरजेडी और कांग्रेस ने ही नहीं, उनकी पार्टी बीजेपी ने भी यात्रा से किनारा कर लिया है। जेडीयू ने कहा है कि यात्रा पर विश्वास नहीं है तो नीतीश की सेक्युलर छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह जेडीयू का कहना है। गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा पर एनडीए में मतभेद। एक तरफ तेजस्वी यादव ने शुरू की, वहीं गिरिराज सिंह की एंट्री हो चुकी है हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए। गिरिराज से यात्रा पर निकले हैं। अब उनकी इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि वो पार्टी की यात्रा नहीं है, निजी यात्रा है। कोई भी निजी यात्रा अपना करते हैं तो वो समझे, हम लोग को इससे मतलब नहीं। इस तरह की यात्रा में हम लोग भरोसा और विश्वास नहीं करते। कुछ और डिटेल्स आपको हम दे दें। गिरिराज सिंह की जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, इसके मद्देनजर देखिए 22 अक्टूबर को किशनगंज में खत्म होगी यात्रा और शुरू हो चुकी है। अब कितने इसमें जिले हैं, मुस्लिम बहुल सारे इलाके हैं। आरजेडी कांग्रेस ने इस यात्रा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ये लोग अशांति पैदा करना चाहते हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव का। हालांकि उन्होंने खुद ही यात्रा शुरू की थी। अब यात्रा से समाज को तोड़ने की कोशिश, ये कहना है कांग्रेस का। और गठबंधन में भी मतभेद है, जेडीयू ने भी किनारा कर लिया है एक तरह से। इस यात्रा का मकसद है धन, धरती और धर्म को बचाना, अपने अस्तित्व को बचाना। धन रूपी धन है, घर द्वार है। धरती जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में छोड़ना पड़ा, वैसे लोगों को छोड़ना ना पड़े। और धर्म है हमारी बेटी, हमारी धर्म बेटी ही है। जो दुर्दशा हमने पाकिस्तान से देखा 2015 में, जो मैं देखा कि शादी के मंडप से बेटियों को उठा लिया वहां के मुसलमानों ने, उस दिन से मेरे मन में ये फुट रहा था कि अब इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और ये कोई गलती नहीं। ये लोग पूरी तरीके से अशांति पैदा करना चाहते हैं। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, जो संविधान की कसम खाता है, वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है। करारा जवाब मिलेगा। आप ये बताइए, उसका नाम दिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा। क्या ऐसा कोई भी हिंदू इसको स्वाभिमान नहीं है? स्वाभिमानी नहीं है। मैं भी हिंदू हूँ, एक सारे हिंदू स्वाभिमानी हैं। तो आप यात्रा क्यों निकाल रहे हो? वो भी भागलपुर से शुरू की हो, आप बेगूसराय से सांसद हो, आपको पहले वहां से निकालना चाहिए। इसका मतलब कि बेगूसराय में हिंदू सब स्वाभिमानी है और भागलपुर में जहां जहां आप जा रहे हैं वहां हिंदू स्वाभिमानी नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है। आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, ये यात्रा जो निकाले हैं, हमारे हिंदू भाई रहे या मुसलमान भाई रहे, हम लोग सब एक है। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, यात्रा वर्सेस यात्रा, क्या है इसका लबोलुबाब? क्योंकि तेजस्वी ने शुरू की, अब हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर एंट्री ले चुके हैं गिरिराज सिंह, क्या है प्रतिक्रिया? देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आशुतोष दर्शकों को। ये गिरिराज सिंह जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर है जो सबसे पुराना मंदिर है भागलपुर के अंदर, क्योंकि यहीं से उनकी यात्रा की शुरुआत होनी है। और अब पूजा अंतिम दौर में है। गिरिराज सिंह थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे और जो आगे का कार्यक्रम है उसको वो फॉलो करेंगे। लेकिन यात्रा को लेकर के जोरदार सियासत इस वक्त चल रही है, क्योंकि न केवल विपक्ष के लोग बल्कि जो तमाम जो सहयोगी दल हैं जेडीयू, वो भी इस वक्त सवाल खड़े कर रहे हैं। और देखिए, गिरिराज सिंह जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि वो ना तो एमपी के तौर पे पैदा हुए, ना
एमएलए के तौर पे, उन्होंने जन्म लिया हिंदू के तौर पे, और यही वजह है कि वो हिंदू स्वाभिमान जगाने के लिए निकले हैं, एकजुटता के लिए निकले हैं, और चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मतलब इशारा साफ है कि केंद्रीय मंत्री पद की भी उनको बहुत चिंता नहीं है। गिरिराज सिंह ये मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आशुतोष जरूर है कि यात्रा जिस जगहों से होकर गुजरनी है, उस यात्रा के रूट को लेकर के, या जो सीमांचल के इलाके में जहां पर जो समीकरण है वहां पर मुस्लिम आबादी नजर बनाकर दोबारा आपका हम रुख करते हैं।